से राम जी ने केवट के सिर को पकड़ा है। केवट दोनों हाथ से भगवान के चरण धो रहा है। देवता लोग फूल बरसा रहे हैं कि स्वर्ग के देवता बनने से ज्यादा अच्छा था कि हम भी गंगा नदी का अनपढ़ केवट बन जाते, तो आज राम जी के चरणों को हम छू पाते और उनका हाथ हमारे सिर पर होता। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए भगत का मानना। और जैसे ही चरणों को धोया, पग पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार पितर पार करी, पुनि प्रभु गयो मुदित मन पार। चरणों को धोया, चरणामृत लिया और राम जी को नाव में बिठा लिया। राम सखा संग नाव मंगाई, सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। राम जी नाव में बैठे और जब नाव में बैठे सीता जी को बिठाया, लखन लाल बैठे, केवट बैठे। नाव आई है गंगा के बीच। पूरी दुनिया को पार लगाने वाले को आज केवट पार लगा रहा है और बार बार मुस्कुरा रहा है कि देखो मैं जीत गया, आज मैं जीत गया। तो राम जी ने भी लक्ष्मण जी और सीता जी की तरफ देखकर मुस्कुराए। सुनी केवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे, भेसे करुणा एन, चितई जानकी लखन तना। लखन सीता देखो। तो लक्ष्मण जी ने कहा केवट की वजह से बड़ी देर हो गई। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, केवट की वजह से बड़ी देर हो गई, हम लेट हो गए, देर हो गई है। तो राम जी मुस्कुरा के कहते हैं केवट की वजह से देर नहीं हुई है, तुम दोनों की वजह से देर हुई है। इसका कारण तुम दो हो। सुनी केवट के बेन, जब वो जिद कर रहा था ना, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं केवट की वजह से देर हो रही है। तो राम जी कहते हैं केवट की वजह से देर नहीं हो रही, तुम्हारी वजह से देर हो रही है। लक्ष्मण जी ने कहा हमारी वजह से देर कैसे हो रही है? तो सुनो, ये केवट कई जन्म पहले कछुआ बनकर के क्षीर सागर में आया था। जब ये क्षीर सागर में आया और एक बार नारायण भगवान के चरण छूना चाहता था, बड़े धीरे धीरे ये भगवान पहुंच भी गया और माता लक्ष्मी की नजर पड़ गई। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि अगर ये कछुआ आएगा, भगवान के कोमल चरणों को छुएगा। अब भगवान ने कल तो करवट बदली है, कल ही करवट बदली है। अब अगर ये फिर से चरणों को छुएगा तो इनकी तो नींद खराब हो जाएगी। भगवान सोते हैं ना 6 महीने तक, उस समय पहुंचा ये कछुआ वहां। तो चरण छूने जा रहा था धीरे से। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, वो तो कोमल है, तो अपने कोमल हाथों से इसको ऐसे हटो लग, ऐसे करके उसको ऐसे किया। अब जब ऐसे किया तो उसको धक्का लगा और वो नीचे गिर गई। अब शेष शैया पर चढ़ने में उसको लगे थे 200 साल, क्योंकि वैसे ही कछुआ है वो। और पता नहीं वो कौन सी कहानी है जिसमें खरगोश को हरा के कछुआ जीता है। इससे बड़ी हैरानी दुनिया, जिसने कछुआ देखा है तो भाई सोचो आप, वो धीरे धीरे धीरे, कभी रोड पर कछुए को देखो आप, हाईवे पर जाओगे तो कई बार मिल जाते हैं, हमको कई बार मिलते हैं। अब अगर आप, कोई कुत्ता सामने से जा रहा है, कोई गाय जा रही है, कोई दूसरा जीव जा रहा है, तो आप इंतजार कर लोगे कि हाँ निकल जाने दो। लेकिन सोचो अगर कभी कछुआ जा रहा है कि चलो इसको निकल जाने दो, तो आपको गाड़ी में से उतरना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, उसको पहुंचाना पड़ेगा। अगर उसके निकलने का इंतजार करोगे तो जिधर आज पहुंचना है उधर 2 दिन बाद पहुंचोगे आप, क्योंकि उसके निकलने में और दूसरों के निकलने में बड़ा अंतर है। तो कछुआ धीरे धीरे आया, उसने देखा चरण तो छू के रहूंगा चाहे कुछ हो जाए, ये रोकेंगे तो रोकेंगे, पैर तो मैं छूंगा, सही है। उसने सोचा आगे की तरफ माता लक्ष्मी बैठी है, बैक डोर से जाता हूं मैं जिधर भगवान का सिर है। तो पीछे से ऐसे चढ़ते चढ़ते और शेष शैया से पहुंच गया कहां तक, भगवान के मस्तक तक। पर उसको तो पैर छूने थे। धीरे 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 धीरे, बहुत आवाज भी ना आए, धीरे 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 धीरे, बहुत आवाज भी ना आए, धीरे से चल के आया और भगवान के चरणों को छूने ही वाला था। लक्ष्मी तो नहीं गया, पर वो कछुआ भूल गया था कि लक्ष्मी जी तो उधर देख रही है, ठीक है। पर वो कछुआ भूल गया था कि लक्ष्मी जी तो उधर देख रही है, ठीक है, पर एक कैमरा तो ऊपर लगा। शेषनाग, अच्छा शेषनाग धीरे धीरे देख रहे हैं कि जाने दो इसको, पूछने देखो मैं ये क्या करने जा रहा है। जैसे ही वो चरणों को छूने वाला था और शेषनाग ने धीरे से उसको डराया, बहुत ज्यादा नहीं, धीरे से डराया। और जैसे ही कहा, जैसे फुफकार मारता है ना नाग, तो शेषनाग ने कहा, जैसे ही कहा फू, केवल इतनी आवाज हुई और
डर से उसके प्राण निकल गए वहीं, कि ये तो केवल आवाज हुई, अगर सच में दंश दे देता तो मेरा क्या होता। तो वो डर गया, वहीं अटैक आ गया, वो डर गया, वहीं अटैक आ गया उसे, वहीं प्राण त्याग दिए उसने। लेकिन प्राण त्यागते समय उसकी इच्छा क्या थी? भगवान के पैर छूना। तो राम जी मुस्कुरा के कहते हैं, लक्ष्मी के रूप में अगर सीता तुमने इसको उस दिन भगाया ना होता और लखन तुमने इसको डराया ना होता तो आज इसे केवट बन करके मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका कारण तुम हो, तुम्हारे कारण ये देर हो रही है। क्योंकि शेषनागी लखन है, सीता जी लक्ष्मी है, आज दोनों खड़े हुए हैं। आज किसी की मनमानी नहीं चल रही, आज केवट जीत गया है। और केवट मुस्कुरा के कहता है, बोले लक्ष्मी जी भी यही है, शेषनाग भी यही है, नारायण भी यही है और कछुआ भी यही है। अब रोक के दिखाओ। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि तब मैं उनकी नजर में नहीं था, आज मैं उनकी नजर में हूं, आज वो मुझे देख रहे हैं। तो प्रणाम कर लिया केवट ने, नाव में बिठाया, नाव चल रही है। आइए हम भी गंगा में चलें, जैसे नाव में बैठकर कल हम लोग आए। राम जी नाव में बैठे, नदी की लहरों के बीच केवट उनको पार लगा रहा है। सब मिलकर गाएंगे मेरे साथ, श्री राम जय राम। केवट की नाव में श्री राम, पूरा जगत जिनकी नाव में बैठकर पार होता है, आज वो राम केवट के हाथ जोड़कर उसके साथ पार जा रहे हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार। इसके पहले कि मैं भजन शुरू करूं, इस कथा का संदेश सुन लीजिएगा। अभिमान कहता है कि कोई जरूरी नहीं, किसी की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। अभिमान कहेगा कि चलो इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं, पर राम कहते हैं, अभिमान कहता है किसी की जरूरत नहीं है। राम जी का अनुभव कहता है कि अगर मौका आ गया तो धूल की भी जरूरत पड़ेगी। इस दुनिया में कब कौन कहाँ काम आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अभिमान त्याग कर स्वीकार करना सीखिए। मेरी बात समझ में आ रही है? अभिमान कहेगा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अनुभव कहेगा धूल की भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब जरूरत पड़ती है ना, जानते हैं आप लोग, सामने अगर थाली भरी हुई है और अगर भूख नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी पहाड़ पर गए और वहां पर 2 दिन के लिए फंस गए तो 5 रुपए का बिस्किट भी आप 150 में खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं? बिस्किट का मूल्य नहीं है, समय का मूल्य है। समय चीजों को बड़ा बनाता है और छोटा भी समय बनाता है। बात बस इतनी सी है। अभिमान कहेगा कोई जरूरी नहीं, अनुभव कहेगा धूल की भी जरूरत पड़ेगी। राम जी चाहते तो देवताओं से कह देते कि लाओ भैया नाव भेज दो, लेकिन राम जी ने केवट को चुना। केवट को चुनने का कारण यह था कि वो दुनिया में बता सके, जगत में बता सके कि जरूरत कभी भी किसी की भी पड़ सकती है। कोई मनुष्य अपने आप में कंप्लीट नहीं हो सकता, उसे सबकी जरूरत होती है। आइए राम जी को पार लगाते हैं। जय सिया राम। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी इंसान को भी, कभी कभी हमको भी और आपको भी जरूरत सबको पड़ती है। कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चले। कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चली।
छोड़ प्रभु वन को आए, अवध छोड़ प्रभु वन को आए। सिया राम लखन गंगा तट आए, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, केवट मन ही मन हरसाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के प्रभु के आगे, हाथ जोड़ के प्रभु के आगे। केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जग में सुंदर है दो नाम, तो नाम 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 नाम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, बोले तुम नाम चलाओ। पार हमें केवट पहुँचाओ। और हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, केवट कहता सुनो हमारी। चरण धूल की माया भारी। चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ नैया मोरी। गरीब हूँ नैया मोरी। मैं गरीब हूँ नैया मोरी, गरीब हूँ नैया मोरी। पार न हो ही पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। भर लाया, केवट दौड़ के जल भर लाया। चरण धोए चरणामृत पाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिसके गुण गाए, वेद ग्रंथ जिसके गुण गाए। केवट उनको नाम चढ़ाए, केवट उनको नाम चढ़ाए। बरसे बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे। भक्त के भाग्य बढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े।
अशोध साए शिवनाथ तेरी महिमा जग तीन लोक गाए। चली नाव गंगा की धारा, चली नाव गंगा की धारा, राम लखन को पार उतारा, राम लखन को पार उतारा, देने लगे प्रभु उतराई, तेराई केवट कहे नहीं रघुराई, कहे नहीं रघुराई। पार किया है पार किया है मैंने तुमको, पार किया है मैंने तुमको, तुम है पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। जाना तो गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भगत कमान न। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा, अपना मान टले टल जाए भगत कमान न। और जो भक्तों का है वही भगवान है, जो सबके लिए है वही श्री राम है। नाव पार हुई, जैसे राम जी उतरे, ये प्रसंग भी बड़ा प्यारा है, इसको सुन करके हम लोग कथा पूरी करेंगे। अब केवट ने प्रणाम कर लिया और दंडवत प्रणाम किया पूरा ऐसे। जैसे प्रणाम किया तो मैंने कई बार आपको ये कथा सुनाई है कि राम जी जब भी कोई प्रणाम करता है तो उसको भेंट में कुछ देते हैं। हम लोगों की आदत होती है कोई छोटा हमको प्रणाम करे तो हमारा हाथ हमारी जेब में चला जाता है कि चलो इसको कुछ दिया जाए। कोई भी हो, आपको कोई प्रणाम करे और आपका हाथ आपकी जेब में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप बड़े हैं। बड़ों से ही तो अपेक्षा होती है ना। तो केवट ने प्रणाम किया, राम जी का हाथ जेब में तो नहीं गया, अपने गले की माला पर गया कि मोती की माला तोड़कर इसको दे दूंगा और ये निहाल हो जाए। लेकिन जब माला पर उनका हाथ जाता है, विचार कीजिए, अयोध्या के राजकुमार के पास हीरे मोती दूर की बात है, चांदी का एक पतली सी चेन भी आज गले में नहीं है जो तोड़ करके उसको दे सके। रुद्राक्ष था, चंदन था, तुलसी थी, पर ये तोड़ कर देने का कोई मतलब नहीं बनता, इससे क्या ही आएगा। तो राम जी का हाथ, सुनने वाली बात आगे है जो इधर के लोग बैठे हैं, ऐसे हाथ गया कि मैं इसको माला को तोड़ूं और इसको दे दूं, आज जो चाहिए दे दूं। ये सब मालाएं मैं इसके नाम कर दूं, इसकी 7 पीढ़ियों को नाव नहीं चलानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे राम जी का हाथ ऐसे गया तो हाथ रुक गया, क्योंकि आज सोना चांदी तो दूर की बात, कुछ गले में नहीं है, तुलसी है, रुद्राक्ष है। तो राम जी विचार करने लगे कि आज मेरे पास केवट को देने के लिए किराया भी नहीं है। दुख इस बात का नहीं है कि मेरी जेब आज खाली है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में यह समय नहीं आया होगा। चाहे आपके पास कितना पैसा हो, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जगह आप देना चाहते हैं, जेब में हाथ जाता है और नहीं निकलता। पर्स भूल गए, घर से नहीं लाए, घर पे रख दिया, नहीं रहा उस समय, तो घबराइएगा मत। उस समय राम को याद कीजिएगा। जीवन में 2 चीजें हमेशा रखिएगा, एक तो धैर्य और एक विनम्रता।
धैर्य तब रखना जब आपके पास कुछ भी ना हो, और विनम्रता तब रखना जब आपके पास सब कुछ आ जाए, तब ये दोनों चीजें आपको जरूरत होगी। धैर्य रखना जब कुछ भी ना हो, दाल रोटी खानी पड़े तो खाना, पर मुस्कुरा करके खाना। चटनी से भी रोटी खाते हैं लोग, कई बार यहाँ बैठे हुए हैं, कई बार कि अब कौन बनाएगा, चलो छोड़ो, चटनी से खा लेते हैं। और उसमें भी जो स्वाद आता है वो कभी कभी 56 भोग में नहीं आता। संतुष्टि इसी को कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जीवन में कभी अभाव हो जाए ना तो घबराना मत। एक कपड़े को 4 बार पहनना पड़े तो सकुचाना मत, क्योंकि आपने एक कपड़ा ऐसा पहना है जिसको आप बदल नहीं सकते। जिस दिन बदलोगे, श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 22-23 श्लोक, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैन क्लेदयन तापो न शोषयति मारुत। आप बुद्धिजीवी लोग बैठे, जरा मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। हम कपड़े रोज बदल सकते हैं, लेकिन मैं कपड़े नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि मैं आत्म तत्व हूं। मैं कपड़ा केवल एक ही बार बदलता हूं, और उस कपड़ा बदलने को मृत्यु कहा जाता है, और नया कपड़ा पहनने को जीवन कहा जाता है। तो अगर जीवन में कभी पुराने कपड़े पहनने पड़ जाए तो संकोच मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी पहचान आपके कर्मों से होगी, आपके कपड़ों से कभी भी नहीं होगी। आपका कर्म देखा जाएगा, कपड़े नहीं देखे जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, जूते ब्रांडेड हो ना हो, कपड़े ब्रांडेड हो ना हो, मोबाइल ब्रांडेड हो ना हो, व्यापार ब्रांडेड हो ना हो, मनुष्य का विचार ब्रांडेड होना चाहिए, तो वो हर जगह पूजा जाता है। विचार, समझ आ रही है बात? आजकल लोगों को लगता है कि जितना महंगा सामान होगा हम उतने बड़े कहलाएंगे, उतने बड़े। तो जूते महंगे होने चाहिए, कपड़े महंगे होने चाहिए। हो, पहनो आप, कोई बात नहीं, लेकिन अगर विचार ब्रांडेड होगा ना तो फटे जूते पहन के घूमोगे तब भी लोग प्रणाम करेंगे। और अगर कर्म ब्रांडेड नहीं होगा तो 5000 के जूते पहनोगे तब भी कोई देखने वाला नहीं है। आपके विचार, आपके कर्म, आपके संस्कार, आपके जीवन जीने का तरीका आपको बड़ा बनाता है। महंगा फोन ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर उस महंगे फोन में 2 लोग भी हमसे प्रेम से बात करने वाले नहीं है तो क्या कर लेंगे 2 लाख के मोबाइल का? इसीलिए कर्म, आचरण, व्यवहार ब्रांडेड होना चाहिए। राम कहते हैं, हाथ ऐसे गया, एक हाथ। मैं इस हाथ की बात अब नहीं कर रही हूं, बात करेंगे अब दूसरे हाथ की जो आगे बढ़ेगा। एक हाथ ऐसे बढ़ा, माला नहीं है गले में मोतियों की, तो राम जी का हाथ ऐसे आने लगा कि भाई जेब खाली है अपनी, आज हम फकीर है, कुछ नहीं है। तो ये कौन समझ गया बताओ? पिए ही ये की सी ये जान निहारी। राम जी मुस्कुरा के कहते हैं, मेरा हाथ खाली है। तो उधर से सीता जी ने धीरे से इशारा किया, अगर एक हाथ खाली है तो दूसरे हाथ से कुछ दे दीजिए। सुनना, एक हाथ खाली है तो दूसरे हाथ से कुछ दे दीजिए। तो राम जी ने कहा, दोनों हाथ खाली है, दोनों में कुछ भी नहीं है। सीता जी कहते, नहीं आप समझे नहीं, अगर एक हाथ खाली है तो क्या हुआ? अपना हाथ आगे बढ़ाकर और अंगूठी देकर कहती है, एक हाथ खाली है तो क्या हुआ? इस दूसरे हाथ से अंगूठी स्वीकार कीजिए और अपना धर्म निभा दीजिए। आप इसको जो देना चाहते हैं, ये अंगूठी है। पिय ही ये की सी ये जाननी हारी, मणि मुद्रिका मन मुदित तो उतारी, दूसरे हाथ से दीजिए। तो राम जी कहते हैं, मेरे दोनों हाथ खाली है, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। सीता जी कहती है, आपका एक हाथ खाली है, दूसरे हाथ में तो अंगूठी है ना। तो राम जी कहते हैं, वो मेरा हाथ थोड़ी है, वो तो तुम्हारा हाथ है, मेरे दोनों हाथ तो खाली है। तो सीता जी ने जो जवाब दिया कि आप ठीक कहते हैं कि आपके दोनों हाथ खाली हैं, लेकिन ये जो मेरा हाथ है ये भी तो आपका ही हाथ है। जब मेरे पिता राजा जनक ने ये हाथ पकड़ करके, जिस दिन जब कन्यादान होता है तो कितने हाथ का प्रयोग होता है बताओ जल्दी से? अपने को नहीं पता है, क्योंकि कभी मौका आया नहीं है सब देखने का। आप लोगों को पता होगा, एक जो जिस लड़के की शादी है उसका हाथ, और जो लड़की की शादी है उसका हाथ। फिर वो जो कन्यादान का समय आता है तब एक हाथ में दूसरा हाथ ऐसे देते हैं, और इन दोनों को पिता जोड़ करके कहते हैं कि मेरी बेटी तुम्हारी हुई। तो सीता जी ने क्या कहा
कि जिस दिन आपके हाथ में मेरे पिता ने अपना हाथ दिया था, उसी दिन ये हाथ और मैं आपकी हो गई थी। अब जो मेरा है वो सब आपका है। ये अंगूठी लीजिए, अपना धर्म निभाइए। राम जी मुस्कुरा दिए, अंगूठी स्वीकार कर ली। क्या बात है, संकट में जो साथ दे, बुरे समय में जो साथ दे, वही अपने होते हैं। उन्हीं से तो पता चलता है कि मेरे साथ कौन। इसलिए मैं कहती हूँ जीवन में दुख का आना जरूरी है। दुख हमें ये बताता है कि हमारे साथ कौन खड़ा है और हमारे खिलाफ कौन खड़ा है। तो सीता जी साथ खड़ी है, कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। अंगूठी दे दी। राम जी ने अंगूठी हाथ में लेकर केवट से कहा, केवट भैया जो भी है स्वीकार करो। केवट ने कहा, अगर आज ये अंगूठी ले ली तो सस्ता सौदा हो जाएगा। ये अंगूठी तो केवल इस लोक में चलेगी, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो उस लोक में चले। ये अंगूठी तो यहीं रह जाएगी, ऐसा कुछ जो उस लोक में चले। तो केवट ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार अगर मैं आपसे अंगूठी ले लूंगा तो जात बिगड़ जाएगी, हम दोनों तो एक ही जाति के हैं। लक्ष्मण ने कहा, भैया थोड़ा पीछे आना, मैं बात करूं इससे। मैं इतनी देर से इसको बचा रहा था, अब नहीं छोड़ूंगा। अब तो ये जाति पर आ गया कि एक जात के हैं, एक जात के की मुझसे बात करो, एक से हो गए। केवट ने कहा, तो फिर सुनिए, मैं केवट हूं इस नदिया का, तुम भवसागर के केवट हो। हम दोनों काम एक ही करते हैं, बस फर्क ये है कि मैं गंगा में पार लगाता हूँ, आप हेड ऑफिस में पार लगाते हो। आप एसी वाले ऑफिस में बैठ के भी वही काम कर रहे हो जो मैं रोड पर बैठ करके कर रहा हूँ। काम हम दोनों का एक ही है। मैं लोगों को गंगा से पार लगाता हूँ। इसलिए सरकार अपने को ऋणी समझते हो, कौन कहेगा कि अनपढ़ है ये, इससे बड़ा समझदार और कोई नहीं है। क्या सौदा किया उसने, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वही चुका देना। गंगा से पार किया मैंने, बोलिए मुझे भव से पार, जो तू चाले एक पग चालू पक्षा। मैंने गंगा से पार लगाया है, आप मुझे भवसागर से पार लगा देना। राम जी मुस्कुरा दिए, जाने लगे। तो केवट ने जाते जाते कहा, रुकिए, जा तो रहे, वादा करके जाओ कि आओगे तो दर्शन दे के जाना, मिल के जाना। राम जी मुस्कुरा दिए, क्यों जा रहे हैं तो पैदल हैं, आएंगे तब विमान में आएंगे। अरे ये बात समझ में, जा रहे हैं पैदल, आएंगे विमान में। आते समय राम जी केवट से मिले कि नहीं मिले, बताओ। विमान में बैठने के बाद इतनी जल्दी थी राम जी को। क्यों जल्दी थी? क्योंकि भरत चिता सजा करके बैठा हुआ था कि नहीं आओगे तो मैं प्राणों का त्याग कर दूंगा, एक दिन भी इंतजार नहीं करूंगा, एक दिन भी। भरत ने कहा था, अभी जा रहा हूं पादुका लेके, पर अगर आप 14 वर्ष में एक दिन भी विलंब कर गए तो भरत जिंदा नहीं मिलेगा। इतना इमरजेंसी में जाना था, जल्दी जाना था। तब भी राम जी अचानक से कहते हैं एक जगह आकर के, रोको रोको विमान रोको, रोको विमान रोको। सब जो जितने उनके साथ थे सब विमान में बैठे थे। क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रोको, हमको जल्दी जाना है। उन्होंने कहा नहीं गाड़ी रोको। क्यों? केवट से मिलना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा केवट से मिलना है, उसको वहीं बुलवा लेंगे, एक आदेश करेंगे, एक फोन पे आएगा, एक फोन पे। ये एक फोन पे आने वाले और एक फोन पे बुलाने वाले, इनका मामला बड़ा गड़बड़ होता है भाई। मेरे एक फोन पे काम हो जाएगा, एक फोन पे। बहुत बड़ी गलतफहमी में है ये जितने भी हैं सब। सुनो, उन्होंने कहा एक फोन पे आएगा, वो एक फोन पे बुलाएंगे ना। लखन लखन है भाई, लखन हमेशा लखन है। उन्होंने कहा गाड़ी रोकेंगे, भरत उधर इंतजार कर रहा है, देर विमान रुकेगा, इंजन बंद होगा, फ्लाइट पूरी चेक होगी, क्रू अंदर जाएगा, सफाई करेगा, फिर आएगा। 1 घंटा लगता है प्रोसेस में। आप उतरोगे, फिर आपके पीछे टगर मगर ये सब उतरेंगे, तो बहुत देर हो जाएगी। चलते ना, केवट को बुलवा लेंगे। राम जी कहते हैं नहीं, केवट से आज मिलना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिस समय आपके पास टिकट देने के पैसे भी ना हो, उस समय जो आपका साथ देने के लिए खड़ा हुआ है, जिस दिन आपको विमान में बैठने का मौका मिले, सबसे पहले उसका धन्यवाद करना जो उस समय आपके साथ था जब आपके पास कुछ भी नहीं था। क्योंकि जब सब कुछ है और कोई आपको जय जयकार करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप खाली थे
जेब आपकी खाली थी और उसको पता था कि आपके पास कुछ भी नहीं है, उसने आपको अगर साथ दिया है, तो ऐसे व्यक्ति को उस समय याद रखना जिस समय आपके पास सब कुछ आ जाए। ये कथा का प्रसंग है आज कि धैर्य तब रखना जब जेब खाली हो, और विनम्रता तब रखना जब विमान में बैठ करके आओ तो किसी केवट को भूलना मत कि इसने मुझे पार लगाया था। और ये विचार राम के अलावा और कोई नहीं दे सकता, ये करने वाले को राम कहते हैं। श्री राम जय राम।